जय श्रीमन नारायण। तनाव मुक्त जीवन के प्रसंग में हम जो चर्चा कर रहे हैं, तनाव मुक्त जीवन के लिए एक मूल प्रसंग है दुख, कष्ट। ये दुख कैसे होता है, किस तरह से दुख मिलता है हमारे जीवन में। दुख का मूल कारण है भूतकाल का पश्चाताप, वर्तमान का मोह और भविष्य की चिंता। 3 तरह से मुख्य है इसमें। भूतकाल का पश्चाताप जो है उसमें हम दुखी हो जाते हैं। भूतकाल में हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था, वो काम नहीं करना था, ये काम नहीं करना था, वो विषय हमें नहीं पढ़ना था, ये विषय नहीं पढ़ना था, वो जगह नहीं खरीदना था, वो जगह नहीं बेचना था, वो दुकान आरंभ नहीं करना था, ये करना था। इस तरह से हम कभी कभी सोचते रहते हैं, रात भर सोचकर नींद खराब करते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव युक्त हो जाते हैं। हमें होना है तनाव मुक्त, पर तनाव युक्त हो जाते हैं हम, क्योंकि भूतकाल में जो हो गया उसको आप एक गुरु बनाइए, उसको आप एक शिक्षा के रूप में लीजिए, उसको बार बार मत सोचिए। बार बार सोचेंगे तो वो स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा, उससे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हो गया उसको भूलना ही अच्छा है। उसको सोचेंगे आपका नींद खराब होगा, आप जीवन में तनाव युक्त जीवन रहेगा। इसलिए भूतकाल में जो भी हो गया उसको एक सच्चा गुरु बनाएं। दोबारा ऐसा कोई गलत काम हुआ तो ऐसा दोबारा गलत काम न करें। अगर अच्छा कार्य हुआ तो उसको दोबारा आप कर सकते हैं। भूतकाल की पश्चाताप। अब चलें वर्तमान का मोह। वर्तमान का मोह में क्या होता है कि हमें ऐसा मेरा भी हो, उसके तरह मेरा भी हो, उसके तरह गाड़ी मेरी भी हो, उसके तरह महल मेरा भी हो। इस तरह से हम सोचेंगे तो उस सोचने से सोचते सोचते व्यक्ति तनाव युक्त हो जाता है, तनाव मुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि वर्तमान का मोह इतना बढ़ जाता है, हमें भी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हम श्रम करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, पर दूसरे को देखकर हम दूसरे से कंपेयर ही करते रहेंगे, दूसरे से तुलना ही करते रहेंगे, तो वो जीवन सफल नहीं हो पाता है। दूसरा, चलिए तीसरा, भविष्य की पश्चाताप। ये होगा नहीं होगा, हमारे भी बच्चे विदेश जाकर रहेंगे तो क्या होगा मेरा जीवन, उसके तरह हमको भी लकवा मार गया तो क्या होगा जीवन, उसके तरह मेरा भी व्यापार नहीं चला तो क्या होगा। भविष्य किसी ने देखा नहीं, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, अभी क्या होगा किसी को पता नहीं। पर हम 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी बात को याद करके, आगामी बातों को याद करके हम तनावयुक्त हो जाते हैं। उससे हमको सुख मिलने वाला नहीं, उसमें हम सोचते रह जाएंगे। सोचने से कुछ भी नहीं होगा। योजना बनाएं, प्लान बनाएं, कार्य करें, उसमें हमको सफलताएं मिलती हैं। और मुख्यतः यह बात क्या है, भूतकाल की पश्चाताप, वर्तमान का मोह और भविष्य की चिंता ही हमारे जीवन में ये मूल दुख के कारण हैं। इसलिए भूतकाल को हम भूलते जाएं, धीरे धीरे उसके शिक्षा लेकर भूल जाएं। वर्तमान के मोह को हमें सीमित करें। जितना दुख का कारण ही मोह है, जितना आसक्ति, जितना आवश्यकताओं को कम करें उतना जीवन सुखमय रहेगा। और भविष्य की चिंता, भविष्य में जितना तनाव कम लेंगे भविष्य के विषय में, वही जीवन सुखी रहेगा। क्योंकि जीवन सुखमय करने के लिए, या तनाव किसे कहते हैं आप और एक उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए। जो व्यक्ति परामर्श करें, किसी विषय में परामर्श करें तो वो ठीक है, आपस में परिवार में एक साथ बैठकर निर्णय लें तो अच्छी बात है। पर जो बिस्तर में सोने के बाद जो व्यक्ति सोचते हैं, तनाव लेते, चिंतन करते रहते अकेले में, वही सबसे बड़ा तनाव है। उसी को तनाव कहते हैं। उसी को आगे बढ़ता गया तो व्यक्ति डिप्रेशन में भी आ सकता है। इसलिए हमें तीनों विषयों पर ध्यान देना है। पश्चाताप ज़्यादा न करें, वर्तमान के मोह को भी सीमित करें, भविष्य की चिंता न करें, योजना बनाएं, चिंतन करें, चिंता न करें, चिंतन करें। चिंतन में सफलता है, चिंतन में सहजता है, चिंतन में सफल हो सकते हैं। इसलिए परिवार में आपस में चिंतन करें, अपने से मार्गदर्शकों से चिंतन करें, पर चिंता न करें तो उन्हीं का जीवन सफल है। हमें सबको यही करने से लाभ होगा। जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, जीवन सहज होगा, जीवन में खुशहाली रहेगी। भूतकाल में जो हो गया उसको सोचेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है।
और वर्तमान का मोह कम कीजिए, वर्तमान का आनंद लीजिए, वर्तमान को सहज बनाइए, तो जीवन सहज होगा, मंगल होगा। और भविष्य की चिंता से कोई फायदा नहीं है, जितना सोचेंगे उतने तनाव मिलेगा। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, आनंदमय जीवन यापन कीजिए। इसी में आनंद है, इसी में मंगल है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में समृद्धि है। और ये भी सोचें, जो बीत गया, जो निकल गया, वो हरि को अर्पण कीजिए, उसी में आनंद रहेगा, सुखमय जीवन रहेगा। वर्तमान हरि के साथ में रहिए, बस हरि कृपा से जो कार्य हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, उस सबको आनंद लीजिए, सब प्रसन्न रहिए। और भविष्य में जो होगा, हरि के चरण में रहिए, हरि जो करेंगे अच्छा करेंगे। हरि कृपा से हम सब सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आज जो हमने चर्चा किया, पुनः अगले बार चर्चा करेंगे, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए जय श्रीमन्नारायण।